गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और इसमें हम पढ़ेंगे जो है पत्र लेखन। पत्र क्या होते हैं बेटा जी? पत्र लेखन विचारों के आपसी आदान प्रदान का सशक्त, सुगम और सस्ता साधन है। मतलब जो पत्र हैं वो ऐसा साधन है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और ये बहुत आसान होता है और बहुत सस्ता भी होता है। पत्र लेखन केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं होता, बल्कि इससे हमें लिखने वाले का दृष्टिकोण पता चलता है, व्यक्तित्व, वह कैसा इंसान है उसके चरित्र का पता चलता है, उसको कैसे संस्कार दिए गए हैं उसका पता भी चलता है। पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए बेटा, जो पत्र लिखते समय जो हम भाषा बरतते हैं, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वो सरल होनी चाहिए ताकि वे आसानी से दूसरों को समझ भी आ जाए। स्नेह, शिष्टता और भद्रता का निर्वाह करना चाहिए। मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सम्मानजनक हों, जिनसे दूसरों का अपमान ना हो। पत्र प्राप्त करने वाले का पद, योग्यता, आयु, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अनावश्यक विस्तार, मतलब पत्र बहुत लंबे नहीं होने चाहिए। विषय वस्तु की पूर्णता, मतलब जो बात है जिसके बारे में हम पत्र लिख रहे हैं, जिस कारण से हम पत्र लिख रहे हैं, वो पूरी बात उसमें लिख देनी चाहिए। मतलब आधी अधूरी बात नहीं लिखनी चाहिए। कठोर और कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपमानजनक जो शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र के भेद। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनौपचारिक, दूसरे होते हैं औपचारिक। सबसे पहले देखिए अनौपचारिक पत्र। जिन लोगों से हमारा आपसी संबंध होता है, जिनके द्वारा पत्र लिखे जाते हैं, मतलब जैसे कोई पत्र ऐसे होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को लिखते हैं, वो पत्र अनौपचारिक होते हैं। इन पत्रों में हम एक दूसरे के प्रति गुस्सा भी दिखा सकते हैं, उलाहने भी दे सकते हैं, आदर भी व्यक्त कर सकते हैं। और इस जो पत्र होते हैं, इन पत्रों में अपनापन होता है। क्यों? क्योंकि वो हम पत्र जो होते हैं अपनों को लिखते हैं, अपने भाई बहनों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं। और बातचीत जब होती है, मतलब जब हम वाक्य लिखते हैं तो वैसे ही लिखते हैं जैसे हम साधारणतः उनसे बात करते हैं, जैसे वो हमारे सामने बैठे हों। इनमें बनावटी, संकोच नहीं होता है। जैसे कि बेटा हो गए, विवाह के लिए निमंत्रण पत्र लिखते हैं, जन्मदिन के पत्र होते हैं, गृह प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र लिखे जाते हैं, मुंडन संस्कार के लिए पत्र लिखे जाते हैं, यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके लिए शोक समाचार भेजे जाते हैं। ये सारे जो पत्र हैं ये अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। और इन्हें लिखा कैसे जाता है? पत्र को दाईं तरफ से आरंभ किया जाता है। मतलब जो हमारी पुस्तक होती है, ये उत्तर पुस्तिका जिसे हम कॉपी बोलते हैं, इसकी राइट साइड बेटा ये वाली होती है और इसकी लेफ़्ट साइड ये वाली होती है, इसलिए ये पत्र राइट साइड से, ठीक है ना, ये दाहिना हो गया, हम इसे दाहिना कहते हैं ना, आप लोग राइट साइड बोलते हो, तो ये दायां हिस्सा होता है। इस तरफ से पत्र को लिखना शुरू किया जाता है। उसके बाद दिनांक लिखा जाता है। दिनांक बेटा तारीख होती है, तिथि, डेट बोलते हो जिसे आप, ठीक है। तीसरा होता है पत्र प्राप्त करने वाले के प्रति संबोधन होता है, जैसे हम लिखते हैं श्रीमान जी, सेवा में, ऐसे। उसके बाद आ गया पत्र प्राप्त करने वाले से संबंधित अभिवादन तथा परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन होता है। मतलब सब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसको पत्र लिखने का कारण बताया जाता है, ठीक है। और बाद में जो घर के दूसरे सदस्य होते हैं उनके प्रति अपने भाव प्रकट किए जाते हैं। उसके बाद उसका समापन किया जाता है। बाईं ओर पत्र भेजने वाले का नाम होता है, उसका संबंध होता है और साथ में उसका नाम भी होता है। अनौपचारिक पत्र हो गए थे बेटा ये। अब ये हैं औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिन लोगों के साथ हमारा औपचारिक संबंध होता है, जैसे जहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है, किसी दफ्तर में हम काम करते हैं तो जो वहाँ के अधिकारी होते हैं उनको पत्र लिखे जाते हैं, या किसी गैर सरकारी स्थानों पर पत्र भेजे जाते हैं। वो इन जो पत्र होते हैं, इन पत्रों में अपनापन नहीं होता। इनमें जो वाक्य होते हैं बहुत सोच विचार करके लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो औपचारिक पत्र हैं। मतलब हम अपने जैसे स्कूल के अध्यापक को भेज रहे हैं, संपादक को, अपना जो मतलब ऑफिस है तो वहाँ पे जो हेड होते हैं उनको पत्र भेजे जाते हैं, तो उनसे बातचीत का ढंग जो होता है वो बहुत ध्यानपूर्वक वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। ये कैसे लिखे जाते हैं बेटा? पत्र का क्रमांक होता है, मतलब सीरियल नंबर।
ठीक है। विभाग होता है, उसके बाद कार्यालय, मंत्रालय, जैसे हम लिखते हैं ना, स्कूल का नाम लिख देते हैं लिखते समय। दिनांक होती है, तिथि बेटा। प्रेषक का नाम तथा पद होता है। प्रेषक होता है भेजने वाला। प्राप्तकर्ता का नाम तथा पद होता है। प्राप्तकर्ता जिसे पत्र लिखा जाता है। विषय का संक्षिप्त उल्लेख होता है, ठीक है। संबोधन होता है, जैसे श्रीमान जी, ठीक है। विषय वस्तु होती है, जो पत्र की मेन बातें लिखी जाती हैं। समापन, अंत कर दिया जाता है। अंत में भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, उसका नाम, पता और उसकी पोजीशन, पद होता है, ठीक है ना। कि जैसे वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखेगा, अगर वो किसी और पोस्ट पर है तो वो लिखेगा, ठीक है। तो चलिए हम एक पत्र पढ़ते हैं। जैसे कि अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे ये पत्र है, अपनी माता जी को वार्षिक परिणाम देते हुए पत्र लिखिए। ये कौन सा पत्र है बेटा? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में से ये अनौपचारिक पत्र है। क्यों? क्योंकि ये हम पत्र अपने माता जी को लिख रहे हैं। यहाँ देखिए, विक्रमनगर, मोहाली रोड, चंडीगढ़, दिनांक। मैंने बताया था ना, दाहिनी तरफ क्या होता है, जो पत्र में पता लिखा जाता है उसके नीचे दिनांक यानी तारीख लिखी जाती है। संबोधन होता है, आदरणीय माता जी, सादर प्रणाम, क्योंकि वो माता जी हैं, हमारी बड़ी हैं, इसलिए, ठीक है। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ बिल्कुल कुशल होंगे। गत सप्ताह का मतलब होता है बेटा पिछले सप्ताह हमारी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हुई हैं। वार्षिक परीक्षा होती है बेटा एनुअल एग्ज़ाम जिसे आप बोलते हो, जो साल के अंत में मार्च में होते हैं वो। इसके पश्चात हमारे स्कूल में सप्ताह का NSC का शिविर बेटा कैंप नहीं लगाए जाते, वो लगाया गया है। आज सुबह ही हमारा वार्षिक परिणाम आया है। वार्षिक परिणाम मतलब बेटा एनुअल रिजल्ट जिसे आप बोलते हो, जो साल बच्चा मतलब पूरी साल क्लास में पास होने के बाद आता है ना मार्च का रिजल्ट, वो। आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने इस बार भी पूरे स्कूल में 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरे सभी विषयों में 100% अंक आए हैं। 100% का मतलब होता है बेटा 100% मार्क्स आए हैं। यह सब आपके स्नेह का मतलब होता है प्रेम और आशीर्वाद का ही फल है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह से मेहनत करूँगी और आगे बढ़ती जाऊँगी। अब मैं 9वीं कक्षा में हो गई हूँ, इसलिए मुझे इस कक्षा की नई किताबें, कापियाँ खरीदनी हैं। इसलिए आप मुझे कुछ पैसे भेजने का कष्ट करें। पिताजी को सादर प्रणाम और शुभम को प्यार, ठीक है। आगे बेटा ये देखिए, भेजने वाले का नाम है आपकी प्रिय बेटी। यहाँ पे आएगा नाम, यहाँ पे रिश्ता, संबंध, ठीक है, रिलेशन लिखा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आता है नाम, आपका नाम आएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।